नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। तो एक बार सभी के सभी साथी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। अभी हम डिस्कस करने वाले परसेंटेज के जो भी बच्चे हुए टाइप्स के क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो सेशन के दौरान कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपका परसेंटेज का कोई भी प्रश्न आर एस अग्रवाल का पीछे नहीं रहे। ओके, चलिए, तो सबके सब साथी एक बार लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। हो चुके हैं सभी लोग लाइव, एक बार सबको लाइव हो जाने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। बहुत बढ़िया, चलिए, संख्या लाइव हो रही है धीरे धीरे। एक बार सब लोग लाइव हो जाओ पहले। चलिए, लाइव हो चुके हैं सब लोग। ओके, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हम प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% वोट मिले। कुल वैध मतों का कुल मत 15,200 थे तथा 15% मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो देखिए, 100 में से 15% वोट अवैध घोषित कर दिए, तो बचे कितने? 85 बचे। और उस 85 में से कुल वैध मतों का 55%, इसको 55% मिले। तो आप बताओ, इसको कितने मिले होंगे? 85 का कितने परसेंट मिला होगा? 45, क्योंकि इसको वैध मतों के 55% मिले हैं, कुल वैध मतों के। तो इधर 55%, तो इधर 45। देखो, 85 का 45, ऐसे नहीं है कि 55 इधर चले गए तो फिर आप सोचो 30 इधर आएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 85 का 45% हमें पता करना पड़ेगा। तो एक काम कर लीजिए, 15,200 का पहले 85% ले आओ, 85/100, और जो उत्तर आए उसका 45% ले आओ, 45/100। जीरो से जीरो कैंसिल। 5 के पहाड़े में 9 बार, 5 के पहाड़े में 20 बार, 5 के पहाड़े में 17 बार, 5 के पहाड़े में 4 बार, 4 तिया 12, कितने बचे? 3, 8 चौक 32। तो 8 38 इंटू 17 इंटू 9। ठीक है, तो आप देखो इकाई अंक पता कर सकते हो। 8 7 56, इकाई अंक 6 आया। 9 6 54, इकाई अंक 4 आया। तो एक आइडिया लगा सकते हो 58 14 वाला। ठीक है, और आप पूरा मल्टीपल करोगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इनका मल्टीपल कर लीजिएगा। पहले 17 इंटू 9 कर लो, 63 6 9 6 15, 153, और 153 और 38 का गुणा करो। 8 तिया 24, 2 40 42, 4 8 4 12, 3 तिया 9, 15 1, इनको जोड़ लीजिए, 4 11, 5 58 14। तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। तो जिनका भी ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ओके, ठीक है, चलिए, बात समझ में आ चुकी है सभी को? ओके, मैं रिपीट कर दूंगा। बस थोड़ा ये होता है कि दो चार जो कचरा आ जाता है ना, उसको तुरंत साफ कर देते हैं ना, तो आपको फिर परेशानी नहीं हो पढ़ने में। ठीक है, इसलिए थोड़ा ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कैमरा थोड़ा उसको सही कर दीजिए, कर दीजिए उसको। चलिए, रिपीट करते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या करना, सबसे पहले 100 वोट पड़े थे, उसमें 15% अवैध घोषित हो गए।
15 चले गए तो 85 बचे। उसमें से जीतने वाले को वैध मतों का 85 का 55% कभी 55 नहीं होता, वो पता करना पड़ता है। ठीक है, इधर 55 गए तो इधर 45 आए, तो हम क्या करेंगे, इसका 85% फिर उसी का 45%, तो 15,200 इंटू 85/100 इंटू 15/100। जीत वाले का पूछ लेते, 15,200 इंटू 85/100 इंटू 55/100। इनके बीच हार जीत का डिफरेंस पूछ लेते, 15,200 85/100, इनके बीच का डिफरेंस कितने का पड़ा, 10 का, वो 10/100। ओके, तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 71% वोट मिले। अगर एक को 71% मिलेंगे तो मुझे बता सकते हो दूसरे के कितने होंगे, 71 9 80 और 2 29% होंगे। हार और जीत क्या दर्शाती है, दोनों के बीच डिफरेंस को दर्शाएगी। 11 में से 9 गए 2 और 8 में से 6 में से 2 गया 4। 42% 756 के हैं, तो 1% की वैल्यू 756/42, तो 42 एकम 42। पीछे कितने बचे, 5 और 3 336। कितनी बार भाग जाएगा, 756 ही है ना यहाँ। 11 में से 9 2, 6 में से 2 गया 4, 42। चलो एक काम करो, इसको 14 से कैंसिल कर दो। 14 इंटू 5 70 और 14 इंटू 4 56। 14 से 3 18 बार, टोटल 18 बार ये वैल्यू बटी। 1% 18 का पड़ा तो 100%, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1800। कौन से ऑप्शन में मौजूद है, हमारे बी ऑप्शन में। तो जिनका भी आंसर 1800 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ओके, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब कल से जो भी हमारा सेशन होगा 5-6 दिन के लिए, हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। दिल्ली पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस, तो इनके परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद फिर वापस आर एस अग्रवाल का सेशन लाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब आपका आर एस अग्रवाल का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है तो मुझे कोई शौक नहीं है किसी प्रकार का टाइम खराब करने का। ठीक है, तो हम कल से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पहले उनको 2-3 दिन बहुत अच्छे से उनको क्लियर करेंगे। यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, या जिनके टारगेट है इस बार दिल्ली पुलिस क्लियर करना या राजस्थान पुलिस। ठीक है, तो कल के सेशंस में आगामी 3-4 दिन हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, ताकि भाई जो विद्यार्थी उसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ते रहे, उनको फिर पीछे पीछे क्यों नुकसान करें उनका। ठीक है, पढ़ने वाला होगा वो ऐसे ही पढ़ेगा मेरे दोस्तों। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% वोट मिला। कुल वैध मतों का 52% वोट मिला और 25% मत अवैध है। तो आप बताओ 25 अवैध है तो बचे कितने, 75। कुल वैध मतों का, देखो पूरा क्वेश्चन यहां पर डिपेंड होता है कि बात वैध मतों की हो रही है या कुल मतों की हो रही है। तो यहां 52% मिला होगा तो दूसरे को 48% मिला होगा। अरे भैया, इसका 52% और इसका 48%, ऐड करेंगे तो 100% वैल्यू बन रही है। अब ध्यान दीजिएगा, कुल मतों की संख्या 8,400 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने, तो 8,400 में से 25 चले गए, 75/100। दूसरे के वोट लाने हैं यानी 48%, तो 48/100। बस सॉल्व आउट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये 12 बार। अब गुणा कर लेते हैं, 84 इंटू 12 इंटू 3 36, इनका गुणा कर लो, 84 इंटू 36 कर लेते हैं। तो देखिएगा 6 चौक 24, 2 48 और 12 50 60 6 24 और 6 30, ऐसे कुछ 6 चौक 24, 2 48 और 4 तिया 12, 48 12 60 और 2 62, हासिल 6 24 और 6 30, 30 24 और 30 24 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 3024, 3024 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे की ओर। ये कौन सा क्वेश्चन, एक बार देखिए कितने क्वेश्चन हो चुके हमारे टोटल, जल्दी देखिए, क्रमांक बता दीजिए। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% ज्यादा है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% ज्यादा है, तो ये 100 है, तो ये 116 है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या
का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा? सॉल्व कर लो भाई। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? 5 4 का भाग जा रहा 25 बार, 4 का भाग देखो 4 दूनी 8, 3 बचे 9 36 29 25, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो जिनका भी आंसर 29 25 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कौन सा क्वेश्चन अभी ये देखो परीक्षा वाला, ठीक है। 161वां प्रश्न हम चल रहे हैं। अब 161वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, परसेंटेज का, आपके RS अग्रवाल का। अब ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व आउट करना चीजों को। रितिज ने 52%, सुनील ने 64% और इसने 74%। यदि अधिकतम अंक 750 थे, यदि तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे? तो एक काम करो ना भाई, 52, 64 और 74 का औसत निकाल लीजिए, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इनको जोड़ लीजिए। 8 और 2 10, 7 6 13, 5 18, 1 19, यही हो रहा है। 1 मिनट, 8 10 1, 7 6 13, 13 और 5 18 और 1 19 बटा 3, 1 मिनट, 10 अधिकतम अंक 750, तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे? चलो एक काम करो, 750 अधिकतम अंक कितने हैं? 750, 750 का 52% या तो पता कर लो, फिर 750 का 64% ले आओ और फिर उसका 74%, ये वैल्यू पता करनी पड़ेगी। चलिए 0 से 0, 5 के पहाड़े में 15 और 5 से 2 बार, 2 से 26 बार, 15 इंटू 6 90, 9 30 और 9 39 390। 0 से 0 ये 15 बार, ये 2 बार, 2 से ये 32 बार, 15 दूना 30, 3 45 और 3 48। यहाँ भी देखिए 0 से 0, 15 से 5 बार और 2 से 37 इंटू 5, 7 5 35, 3 15 और 3 18, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 7 5 35, 3 15 3 18, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। और किससे डिवाइड करोगे? टोटल नंबर से। ओके, सबको जोड़ लीजिए। 24 1 25, 2 8 2 10, 1055। कितने में से टोटल 750 वाले 3 यूनिट थे, इसमें 3 का डिवाइड कर लो, ज्यादा सही रहेगा। 3 से डिवाइड कर लो, 3 इंटू 3 9, एक बचा, 5 थे 15। इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्या? चेक करो एक बार, पॉइंटों में वैल्यू जा रही है क्या? अच्छा, इसमें कुछ त्रुटि हो रही है, मल्टीपल में कुछ त्रुटि की है। 1 मिनट, अच्छा 15 था ना यहाँ कुछ मल्टीपल में त्रुटि हुई। 1 मिनट, कितना था? 750 का कितने परसेंट? 74 बटा 100। 0 से 0, ये 15 से कटा, ये 2 से 37 बार, 15 इंटू 7 105, हासिल 10, 45 और 10 55, 555 हो गया। अब जोड़ लीजिए, 5 8 5 13 और 9 17 और 5 22, 2 7 5 12 और 2 1425। अब क्या करेंगे? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 4 तिया 12, 2 बचे, 7 तिया 21, 1 475। कौन से ऑप्शन में? हमारे फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, वापस सुनना, पहले 52% निकाले 390 आए, फिर 64% निकाले 480 बना, फिर 74% निकाले 555 बना, सबको जोड़ा 1425। अब कहोगे 3 का ही भाग क्यों दिया? क्योंकि हमारे पास यूनिट 3 ही है, इस वजह से हमने इसको 3 से डिवाइड किया। ओके, क्लियर है मेरी बात आपको? चलिए, क्वेश्चन हमारे पास, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, 2,96,000 है, उसमें से 1,66,000 पुरुष है, 1,66,000 पुरुष है, तो महिला कितनी? ये मैन है, तो वुमन कितनी? तो 0 0 0, 6 में से 0 9 में से 3, 1,30,000।
ओके, तो ये मैन और ये वुमेन, क्लियर है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। ये जो जनसंख्या थी ना, इसका 50% शिक्षित है, 50%, यानी मैं कह सकता हूं 1/2। तो यहां से देखो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो 1,48,000 लोग शिक्षित है यहाँ से। यदि कुल पुरुष 70% शिक्षित है, कुल पुरुष का 70%, तो भैया 1,66,000 का 70% शिक्षित है, 70/100। इसको पता करते हैं, 0 से 0, 0 0 7 42 4 46 4 7 4 11, तो 1,16,200 पुरुष शिक्षित है। कितने में से? 1,48,000। तो महिलाएं कितनी बची? तो 1,16,200 घटा लो, 0 0 10 में से 2 गए 8, 7 में से गया 1, 4 में से गया 3, 31,800। कौन से ऑप्शन में? हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। तो जिनका भी आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ओके, सभी का आंसर सही है, उम्मीद करता हूं। क्लियर है सभी को? एक बार रिपीट करूं मैं वापस। चलिए रिपीट करते हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कुल आबादी 2,96,000 थी, तो बिल्कुल 2,96,000। इसमें से पुरुष 1,66,000 है, 1,66,000, तो महिला 1,30,000। इतना ज्ञान सबको है कि 1,30,000 कैसे आया? अरे भाई 100 जने थे, 100 में से कहीं 70 पुरुष है, तो महिला 30 ही तो होगी। 100 में से 70 घटा लोगे, बस इसमें से ये घटाया, तो यहाँ महिलाओं की संख्या आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, इसका 50% शिक्षित है, तो ये शिक्षित भैया आ गए, और इसमें से 70% शिक्षित, तो 1,16,200। अब टोटल संख्या ये थी, उसमें से 1,16,200 है, इसको घटाते ही हमारा रिजल्ट। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुमित लांबा, बहुत बढ़िया एकदम। आप सुनाइए कैसे हो? बहुत पुराने विद्यार्थी है आप, सुमित लांबा। चलिएगा, 605 टॉफी को कुछ बच्चों में इस प्रकार बांटी गई, प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर टॉफी मिले। यानी जितने बच्चे होंगे उस बच्चे के 20% के बराबर टॉफी मिले। अगर मान लो बच्चों की संख्या मैं कह रहा हूं के है, तो इसको के का 20% मिलेगा, 20/100। बस ये बात है। और आपको याद रखना, जब भी पंक्तियों में बैठाना हो, टॉफी को बांटना हो, तो ये मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट काम में आता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों को मल्टीपल रखिए। किसके बराबर रखोगे? 605। तो क्या होगा? 20 से 100 कट गया 5 बार, तो के इंटू के/5 बराबर कितना? 605। के इंटू के भी क्या बना? के स्क्वायर, ये भाग में था उधर गुणा, तो आ गया 30 25। स्क्वायर हटा तो यहाँ लगा रूट, 25 है तो कंफर्म है लास्ट में 5 आएगा। कौन से दो लगातार नंबर को गुणा करते हैं तो 30 आता है? 5 इंटू 6, तो यहां ध्यान दीजिएगा आ जाएगा 5, 55 का। लेकिन ये 55 किसका मान आया? के का। ये तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों की संख्या 55 होगी, लेकिन ये कह रहा है हमें प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी मिलेगी? टॉफी उसका 20% मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 55 का 20%, यानी मैं कह सकता हूं 1/5, और 1/5 निकालोगे उत्तर आ जाएगा 11। इधर लिख देते हैं, 55 का 1/5 पता करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 11। 1/5 क्यों? क्योंकि वो 20% होता है। 20/100 लिख देना, वैल्यू कटकर 1/5 ही आएगी, फिर भी यही आंसर बनेगा। ओके, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत जनों को इस क्वेश्चन में दिक्कत भी होती है, पता नहीं ये कैसे सॉल्व होता होगा। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 की वृद्धि होती है। यदि पेड़ की ऊंचाई वर्तमान में 8 मीटर है, तो 2.5 साल बाद क्या होगी? देखो वर्तमान में, देख जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसकी ऊंचाई कितने मीटर है? 8 मीटर। कितने मीटर? 8 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में 8 मीटर और हर साल 1/8 की वृद्धि। देखो 1/8 का मतलब क्या होता है? 8 के ऊपर 1 की वृद्धि, हर बार 8 के ऊपर 1 यूनिट बढ़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब 8 के ऊपर 1 यूनिट बढ़ेगी तो हम कहां पहुंचे? 9। 8 के ऊपर 1 यूनिट बढ़ेगी, कहां पहुंचे? 9। अब देखो 2 साल 2.5 साल है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में कॉन्सेप्ट याद है? 2 साल दर पूरी 1 साल आदि। वैसे यहाँ 2.5 साल है ना, तो 2 साल तो ये पूरा पूरा बढ़ेगा,
1 साल आधा। अब मुझे जल्दी से आप मैसेज करके बताओ 1/8 का आधा कितना होगा। एक बार सब लोग मैसेज करो मुझे, 1/8 का आधा कितना होगा। एक बार मैं सभी के मैसेज का वेट करूंगा, सभी लोग मैसेज कीजिए। 1/8 का आधा 1/4। चुनचुन कुमार, ऐसे कैसे चलेगा भाई। अंजलि श्रीवास्तव 1/16। मुकेश पुनिया 1/8। 1/8 का आधा भी 1/8 ही होगा वापस, ऐसे कैसे भी। अरे ज्ञानी प्राणियों, उत्तर दे दो सब लोग जल्दी से। 1/4 बफरिंग हो रही है तो भैया आप इसको रिफ्रेश करो एक बार, थोड़ा डेटा रखा करो। पता है ना 9 बजे क्लास होती है। बिल्कुल, बहुत जनों ने सही आंसर भी दिया है। तो हमेशा ध्यान रखना 1/8 का आधा करना होगा ना तो वो होता है 1/16। 1/8 का आधा है ना तो वो 1/16 होता है। अब 16 पे 1 यूनिट बढ़ेगा तो कहां पहुंचे, 17 पर। अब इसको सॉल्व आउट करना मेरे प्यारे दोस्तों। 8 से 8 कैंसिल। अब इनका गुणा करके 8 × 16 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला रिजल्ट आ जाएगा 10.76 मीटर। कैलकुलेशन करनी है आपको। 9 × 9 81, 81 × 17 करके इन दोनों का क्या देना है, भाग देना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका उत्तर आ जाएगा। तरीका पता होना चाहिए कैलकुलेशन का। वापस सुनना, हर साल 1/8 की वर्दी, तो देखो 2 साल बराबर बड़ा 8 पर 1/9 हो गया, 8 पर 1/9 हो गया। लेकिन आधे साल में वर्दी आधी होगी तो देखो 1/8 का आधा होता है 1/16, और 16 पर 1 यूनिट बढ़ा तो कितना हो गया, 17। क्लियर है मेरी बात। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ओके, आगे ये वाला क्वेश्चन तो अब आपका फेवरेट होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी इसके लिए। 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 600 में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का कमी के बाद भाव क्या होगा, यानी वर्तमान भाव क्या होगा। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, अभी भी आपको याद नहीं है तो कॉपी में लिख दीजिएगा। मैंने ट्रिक बताई थी 1 किलो का परसेंट। ठीक है, तो आप बताओ 600 में अगर कोई 10 किलो लाता है तो हमारा 1 किलो कितने का पड़ा, 60 का। इतना तो कर सकते हो ना अभी। 600 में कभी 10 किलोग्राम कोई वस्तु लाते हो तो 1 किलो कितने का पड़ा, 60 का। उसका परसेंट पता कर लो। अरे भैया उसका 20%। बस ये हमेशा वर्तमान भाव को दर्शाता है, 12 रुपए पर केजी। ट्रिक है, बस उसको फॉलो करिएगा। ओके, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा रखा पहले के प्रश्नों में, लेकिन समय बचाने के लिए आप इसको फॉलो बिल्कुल कर सकते हो। 12 रुपए पर केजी, ये कौन सा भाव आता है, ये हमेशा जो भी वर्तमान स्थिति का आता है। बढ़ रहा है तो बढ़ने वाला भाव, घट रहा है तो घटने वाला। अब कभी कभी यहाँ एक और चीज पूछते, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कभी कभी पूछते भैया पहले क्या भाव था, तो देखो आज का भाव अगर 12 है तो पहले 100 था, बटे में 80 हुआ। 80 क्यों, क्योंकि 20 की कमी आई। 0 से 0, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 5 बार। पहले भाव 15 रुपए पर केजी था। अगर पूछ ले पहले क्या था तो आप डेफिनेटली बता सकते हो। एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अभी आंसर इतना ही है, ध्यान रखना। ठीक है, ये वर्तमान भाव ही पूछा और वर्तमान 12 होगा, और पहले का पूछ ले तो ये बताना। एडवांस चीज सिखाई आपको। बढ़ते हैं आगे फिर। या एक तरीका और भी कर सकते हो, भाई आज हम 600 का 20% कम देंगे तो 600 का 20% बोलो, तो आप कहोगे 600 का 20% 120। 120 में कितने किलो हम ज्यादा ला रहे हैं, 10 किलो। 120 10 किलो ज्यादा ला रहे हैं तो 1 किलो कितने का पड़ा, 12 का। वैसे भी कर सकते हो। बात यहाँ आसान थी तो आसान तरीका बता दिया। ओके, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। समझिएगा, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी, फुटबॉल अथवा कोई ना कोई खेल जरूर खेलता, दोनों खेल। 75% हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ छात्र है जो दोनों खेल खेलते हैं। अब आपको बताना कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो मैंने एक बात बताई थी आपको, ट्रिक बताई थी, इन दोनों को जोड़ लो बस, 75 और 45। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना,
120%। ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है मेरे प्यारे दोस्तों? 20%। तो ये कौन सा है? कॉमन का। तो 600 का 20% और 600 का 20%, तो 20/100। तो ऐसे कितने जने होंगे? 120। तो वो होनहार विद्यार्थी कितने हैं? 120 है, जो क्या करते हैं? दोनों खेल। क्लियर है? बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूं। उसको रिपीट भी करते हैं एक बार बहुत बेहतर तरीके से। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है आपका, किसी कार्यालय में 72% चाय पीते हैं, 44% कॉफी। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी पीते, 40 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते। इस बार हमें दोनों वाली तो संख्या पता है, हमें टोटल की संख्या लानी है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 72% चाय वाले हैं, 44% कॉफी वाले हैं। अब दोनों कितने होंगे वो पता करके मुझे बता सकते हो सब लोग? बहुत इजीली बता सकते हो। कैसे? टी प्लस कॉफी, तो 72 प्लस 44, तो हो गया 116%। तो आप बताओ दोनों वाले कितने हुए? 16% हुए कि नहीं हुए? अब आप कह रहे हो 16%, जबकि आप कह रहे हो भैया 16% है, जबकि प्रश्न कह रहा है भैया ये तो 40 लोग है। इधर दिखाई नहीं दे रहा, इधर लिख देते इसको, एक मिनट। टी प्लस कॉफी इधर लिख दो, टी प्लस कॉफी 72 प्लस 44 116, तो कितना? 16%। तो हम कह रहे हैं कि 16% कितने के बराबर है? 40। तो 1% की वैल्यू 40/16। 8 के पहाड़े में 5 बार, 8 के पहाड़े में 2 बार। 100% की वैल्यू 5/2 इंटू 100, तो 50 बार रिजल्ट आ गया 250। और यही हमारा आंसर होगा 250। कौन से ऑप्शन में? हमारे थर्ड ऑप्शन में। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा सिर्फ क्रिकेट और सिर्फ फुटबॉल का पूछे तो कैसे पता करेंगे? बहुत ही सुपर वाला क्वेश्चन है, अभी उसका आंसर देते हैं। पहले एक बार बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर मैं पिछले क्वेश्चन को भी बताता हूं, इसमें भी बताता हूं। सिर्फ चाय का पूछ ले कैसे उत्तर देना है, सिर्फ कॉफी का पूछ ले तब कैसे उत्तर देना। ये लिख सकते हैं, एक बार थम्स अप मैसेज कर दो कि बिल्कुल लिख लिया। आज हमारे इस टॉपिक के 170 प्रश्न प्रतिशत के पूरे हो जाएंगे। कल से हम प्रीवियस ईयर लेके चलेंगे, दिल्ली पुलिस, एसएससी जो सीपीओ का एग्जाम में आता है, या यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, इनके जितने भी सीटेट यूपीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी मैं कराऊंगा कल इसी टॉपिक के। 2-3 दिन चलेंगे वो, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक लेंगे, ताकि प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो मेरे दोस्तों। ओके, चलो अब ध्यान दीजिएगा। एक दो बच्चों ने पूछा, उनका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अरे भाई, चलो देखो, एक बच्चे कह रहे हैं मान लीजिए सिर्फ फुटबॉल का पूछ ले और सिर्फ हमें हॉकी के बारे में पूछ ले। तो देखिए, हॉकी वाले प्लेयर है 75% और फुटबॉल वाले हमारे पास है 45%। अब मुझे बताओ, अभी कॉमन हमने पता किया था, कॉमन पता किया था हमने कैसे? 75 और 45 को जोड़ा तो आया 120। तो हमने बोला था भैया ये जो कॉमन वाले लोग हैं, ये 20% है, ये हमने बोला था। अब हमें पूछ ले मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें सिर्फ हॉकी वाले कितने? सिर्फ हॉकी वाले, तो देखो दिखने में तो ये 75 है, लेकिन बताओ कुछ अतिक्रमण भी तो हो रहा है इस वाले पोर्शन का। अतिक्रमण मतलब ये इसका हिस्सा नहीं है। तो क्या करना मेरे प्यारे दोस्तों, हॉकी के लिए 75 में से 20 घटा लीजिए, सिर्फ हॉकी वाले 55% होंगे। सिर्फ हॉकी वाले कितने होंगे? 55। ऐसे कैसे आप लोग मुझे बताओगे सिर्फ फुटबॉल वाले कितने होंगे? ये आप लोगों से क्वेश्चन है, ताकि आप लोग ही समझ पाओ जो क्वेश्चन पूछा उसी का उत्तर। मुझे बताओ सिर्फ फुटबॉल वाले कितने लोग हैं? कोशिश कीजिए एक बार, जल्दी से जल्दी बताइए। सिर्फ फुटबॉल वाले बताओ जल्दी से, सिर्फ फुटबॉल वाले। बहुत बढ़िया, प्रिया दीक्षित आपने उत्तर सही दिया सबसे पहले। कल्पना चौधरी, संतोष कुमार, सौर सत्यपाल कुमार बहुत बढ़िया, उमेश कुमार बहुत बढ़िया,
अतुल यादव बहुत शानदार, चलिए बिल्कुल सब सही दे रहे हैं। अरे अभी 45 तो दिख रहा है, लेकिन 20 का अतिक्रमण भी तो हो रहा है। तो ये 45 में से 20 गए तो सिर्फ फुटबॉल वाले हो गए 25%। तो मेरे प्यारे दोस्तों फुटबॉल वाले 25 हो गए। अब ये हिंदी वाले आ गए, फुटबॉल वाले आ गए, तो कॉमन वाले कितने आए थे? 20%। एक काम करो, एक बार इनको जोड़ो। तो ज्ञानी प्राणियों जब आप इसको जोड़ोगे 5 और 5 10, 5 2 7 2 9 10, बिल्कुल कितने परसेंट बनेगा? ये 100%। ना तो कभी ये 99 होगा, ना कभी ये 101 होगा, बिल्कुल और बिल्कुल 100% वर्क करेगा। बताओ, ज्ञान की बात समझ में आई? तो ऐसे कैसे आप इसमें भी उत्तर दे सकते हो। मुझे पूछ ले सिर्फ टी वाले बताओ, तो मेरे प्यारे दोस्तों कॉमन कितना आया था? 16। तो यहां से ये घटा लोगे, 12 में से 6 गए 6 और 6 में से गया 5, सिर्फ टी वाले 56। इसको घटा लोगे, 14 में से 6 गए 8, 3 में से गया 2 गया 28 हो गए, और ये 16। इनको जोड़ लेना भले, 6 और 14 और 6 20, 2 7 2 9 और 1 10, बिल्कुल 100% वैल्यू आ जाएगी। तो सिर्फ टी वाले भी बता सकते हो, सिर्फ कॉफी वाले भी, और सिर्फ दोनों सब्जेक्ट वाले भी, दोनों गेम वाले भी, कुछ भी। क्लियर है मेरी बात? चलिए, बात समझ में आ रही है सबको? चलिएगा आगे बढ़े फिर। 35% एक विषय में, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, 15% दोनों में अनुत्तीर्ण। जो 35% है वो हमारे पहले विषय में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण यानी फेल होता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी अंग्रेजों बताओ। चलो 42%, 42% ये भी क्या हो रहा है? फेल। अनुत्तीर्ण जिसको समझ में नहीं आता उसको इंग्लिश में फेल बोलते हैं। चलो ये भी क्या हो रहे हैं? फेल। अब देखो इस वैन आरे की एक खास बात है, वो समझ। खास बात ये है कि जब ऐसा अब ये देखो, ये अलग है। दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। दो तरह से प्रश्न कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देगा। वो प्रश्न इस प्रकार से, एक तो बनता है किसी दो वस्तु में से एक वस्तु चुनने का प्रश्न, और एक जो प्रश्न बनता है वो बनता है पास और फेल का प्रश्न। तो ये वाला टाइप और ये वाला टाइप थोड़ा अलग है। ये तो है किसी दो वस्तु में से एक वस्तु चुन लो, या तो हिंदी इंग्लिश चुन लो, या क्रिकेट फुटबॉल चुन लो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर है हमारे पास या फेल के बारे में। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको क्लियर होगी। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला टाइप में क्या करना है, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, यूनिट बराबर होनी चाहिए। इन दोनों को जोड़कर इस कॉमन को घटाना, क्योंकि ये फर्स्ट सब्जेक्ट में भी आ रहा है, ये सेकंड में भी आ रहा है। तो दोनों को जोड़कर कॉमन 35 प्लस 42 माइनस 15। तो इनको जोड़ा तो 77 में से 15 गए, कितना हुआ? 62%। क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। अगर 62% फेल हो रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक मिनट, 35 42 15 है ना, 7 7 77 में से 15 गए। ठीक है, तो 62% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हुए फिर? 38%। हमें बोला एक विषय में पास होने वाले कितने हैं, तो 2500 का 38% निकालेंगे। 38/100, 0 से 0, 25 इंटू 8 220, 75 और 20 85, 850 बनेगा इसमें। लिख लीजिए एक बार बढ़िया से इसको। इन दोनों को जोड़कर कॉमन घटाना, लिखे इसे जल्दी से जल्दी। एक मिनट, थोड़ा इसको समझिएगा। इसको अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे,
35, 42 और 15, ये पहले विषय में, ये दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, तो इसको फेल फेल, ये फेल की यूनिट ऐड कर लीजिए इनको, तो ये हो रहा 77 माइनस 15, तो एग्जैक्ट फेल पता चलेगा। 7 में से 5 गए 2, 62% फेल। तो पास कितने होंगे? 38%। अब बोला एक ही विषय में, ये एक विषय वाला ये हमारे, तो देखो सबसे पहले एक ही विषय में पास कितने होंगे, फिर वो हमें पता करना है। तो 38% फेल है, 62% यहां पर क्या हो रहा है? फेल। तो यहां से विषय में हो जाएंगे 5, 0, 20, 3 से 1 0 गया, 35 में से 15 गए, 35 में से 15 गए तो 20%। तो पास वाले कितने हो जाएंगे? यहां से यूनिट 80 होगी। इसमें 1 मिनट रुकिएगा, देख लेते कोई त्रुटि ना हो, न्यूमेरिकल त्रुटि। अच्छा, ऐड कर लिया था फेल वाली यूनिट्स को। 1 मिनट। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है, तो केवल एक ही विषय में, एक विषय में 42% और 35% दूसरे विषय में। चलो एक काम कर लो, इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि 35% फेल है तो पास कितने होंगे? 65। 15 हो जाएंगे तो इस यूनिट में कितना बनेगा? 85। बात तो वही बनेगी। 1 मिनट। 77, 15, 68। 1 मिनट। अब देखो सबसे बड़ी बात, दिक्कत क्या है? सबसे लास्ट में इन्होंने क्या पूछा है? एक बार आप लास्ट में मुझे पढ़ के बताओ, सब लोगों के पास बुक होगी, उसमें उत्तीर्ण का पूछा या अनुत्तीर्ण का? सबके सब साथी बताओ, आपके पास भी बुक्स वगैरह होगी, मुझे जल्दी से बताओ, इसमें उत्तीर्ण का पूछा या अनुत्तीर्ण का? सब साथी एक बार 68 हो रहा था ना, 77, 15 कितने थे? 35, 42, 77 हुआ था, 77 में से 15 गए, 62। एक बार जल्दी से मुझे बताओ, आप लोगों की बुक्स में क्या दिया? एक बार 25 गुना 50, 5, 150 और 5 जोड़ते हैं 155, 1550। पास का या फेल का? पास का ही पूछा है ना, उत्तीर्ण का। लेकिन अगर आप लोग जब यहां पर देखने वाले इसके सॉल्यूशन को, इसमें कुछ त्रुटि की है इन्होंने। फिर अब जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया, आप लोग पीछे जरूर देखिएगा, इनके सॉल्यूशन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन्होंने लास्ट में जो सॉल्यूशन दिया उसमें वो अनुत्तीर्ण बता रहे हैं कि ये जो 1175 है ना, वो उसको अनुत्तीर्ण बता रहे हैं। आप लोग जरूर देखिएगा, आपके पास भी बुक अवेलेबल होगी, तो हो सकता है कुछ त्रुटि रही होगी इसमें। ठीक है, अगर 1175 है तो रिमेनिंग 2500 का कितने परसेंट आ रहा है? 62 था ना, 38%। 62, 70, 220, 75 और 20, 850। तो एक काम कर सकते हो, 2500 का जैसे इन्होंने दिया है, 35% पहले फेल हुए, तो वो कितने आ जाएंगे? 25 × 5 125, 12, 75 और 12 को जोड़ लीजिए तो आगे 7, 875। फिर 2500 का इन्होंने 42% हमें दे रखा फेल का, तो 2500 का 42% कितना हो जाता है? 25 × 50, 5, 100 और 5, 105, 1050 कॉमन वाले,
या सेकंड वाले और कॉमन वाले पता करो। 2500 का 15%, तो 15/100, तो 15 इंटू 75, 7 30 और 7 375। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो 875 और इनको, तो जोड़ने पर कितना बनता है? तो 5 7 5 12, 8 1 9 1925, 1025 हमारे पास ये यूनिट आ रही है। 875 ये था, 1050 ये था, उसमें से दोनों वाले 375 है, तो एक काम करो, सबसे पहले 875 में से 375 निकालो, तो पास कितने होंगे? 0 0 5 500 होंगे। सेकंड वन है हमारे पास 1050 में से ये कॉमन वाले निकालो 375, तो कितने हो जाएंगे? 10 में से 5 गए 5, 15 में से 7 गए 8, 10 में से 14 में से 7 गए 7, और 9 में से 3 गया 675। तो पहले में आया 500, फिर 675। ओके, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे आप, इन दोनों को जोड़ोगे तो एग्जैक्ट पास कितने आ जाएंगे? 1175। ये पास का पूछा है इन्होंने, बाय मिस्टेक इन्होंने जो लास्ट में दे रखा सॉल्यूशन उसमें भी अनुत्तीर्ण दे रखा है। हाँ बिल्कुल दिया हुआ, इसी वजह से। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सही कर दीजिए। इसका जो लास्ट आंसर ये जो अब बना है, ध्यान देगा वापस, 2500 का 35% 875 होगा, 2500 का 42% 1050 होगा। जब इसमें से ये कॉमन वाले निकाल दोगे तो ये एग्जैक्ट फेल होने वाले ये आगे, एग्जैक्ट फेल होने वाले ये आगे, तो ये रिजल्ट बनेगा 1175। तो ये एग्जैक्ट के बारे में पूछा गया, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, लास्ट में भी आप देखिएगा अनुत्तीर्ण के बारे में लिखा हुआ है, इस वजह से। चलो इसको समझते हैं हम लोग। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेचता है। यदि एक ग्राहक का सोफा सेट 9039 का खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था? तो 100 में तो लाया था, लेकिन उसने ग्राहक को कितने में बेचा होगा? 115 में। 5 से कटा 20 बार और 5 से कटा 23 बार, 23 इंटू 3 69। पीछे कितना बचा दे दीजिए, 69 में बचे 21, 213। 23 का भाग लगभग कितनी बार? 90 39 में देख लो एक बार, 90 39 में 23 का भाग, तो यहां से देखिए 23 इंटू 3 21, 213, 23 इंटू 9 27, 207 बार, 6, ठीक है 9 बार गया, और उसके बाद 6 बचे, 23 इंटू 3 अब गुणा कर लो, 0 3 2 6 9 2 18 से 6 और 1 7860। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ओके, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? चलो लिखो लिखो आप। चलिए ये है अब हमारा अंतिम प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। लॉजिक वगैरह सारे बैचेज में करवाई गई, आप पढ़ सकते हो सारी चीजें। पहले किसी संख्या में 10% कमी कर दी गई, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई, इससे प्राप्त प्रारंभिक संख्या से 50 यूनिट कम है, तो आपको बताना प्रारंभिक संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 10% कम कर दी गई, इसके बाद 10% वृद्धि कर दी गई, तो प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो पहले बताओ 10 की कमी की गई तो 90, 10 की वृद्धि 110। तो संख्या के मान में परिवर्तन क्या होता है आप बताओ? 11 इंटू 9 में 99 हो रहा है, तो बताओ क्या परिवर्तन होगा? तो आप कहोगे 1% कमी आई, तो 1% अगर 50 यूनिट के बराबर है, तो हमारे 100% का मान कितना? 50 इंटू 100 कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 5000। कौन सा ऑप्शन है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है सभी को? तो ये आपका आंसर इसमें बनने वाला है। तो ये था हमारा टॉपिक प्रतिशत, जिसका आज दी एंड हो चुका है। 170 क्वेश्चन हमने परसेंटेज के कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगामी क्या करेंगे, 5 से 7 दिन आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, या फिर एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सी टेट यूपी टेट हो,
सी-टेट, यूपी-टेट और रेलवे के जो क्वेश्चन है जितने भी हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं वो हम प्रयास करेंगे आगामी 4 से 5 दिन उनको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में वापस आपके आर.एस. अग्रवाल का अगला टॉपिक होगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगा हो तो उसका कुछ कर नहीं सकते। हम हमारे एंड से अच्छा सा प्रयास कर सकते हैं और वो हमने बिल्कुल किया है। ओके, चलिए अब आप लोग बताइए परसेंटेज टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। पूरा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है और उम्मीद करता हूं बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर आगे शुरू करेंगे भाई, सारी चीजें एक दिन में नहीं हो सकती, मुझे सभी विद्यार्थियों को लेके चलना पड़ेगा, चुनिंदा विद्यार्थियों को लेके मैं नहीं चल सकता, ठीक है। ओके, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे तो फायदा आप लोगों को ही होगा, इसका कोई नुकसान नहीं, ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ओके, तो कल हम लोग कल से 4-5 दिन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको बेहतर तरीके से करेंगे, नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। एक एक क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको भी अपनी बुक में मिल गया होगा, सबको मिल चुका है बुक में, तो एक बार थम्स अप का मैसेज करो कि हमें 170 के 170 क्वेश्चन मिला है वाकई में, एक बार थम्स अप का मैसेज करो। देखो इतनी मेहनत करके इतना प्रयास करके आप लोगों के लिए चीजें चल रही है ना, प्रयास कीजिए आप लोग भी अपने एंड से उतनी ही मेहनत कीजिए, तो इस चीजों का बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। साथ ही दिल्ली पुलिस का बैच हमारी ऐप के ऊपर भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने भी एजुकेशन अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, एजुकेशन अड्डा अकेडमी लिखिए, हमारा ये लोगो आपको मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, करंट अफेयर लाएंगे भी वापस, बिल्कुल लाएंगे, करंट अफेयर का बिल्कुल सोच रहे हैं, जल्दी 2-3 फैकल्टी से बात चल रही है, सारी चीजें हो जाएगी, तो बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स है उनको भी लेकर हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। ओके, और आपको एक चीज और बता देता हूं, 24 अगस्त को आपकी 12 घंटे की मैराथन क्लास है, 12 घंटे मैराथन क्लास है, ठीक है। और मैं सभी विद्यार्थियों से एक विशेष और बात बता रहा हूं कि हमारी ऐप के ऊपर 1 अगस्त से आप सभी लोगों के लिए जो मेरी ट्रिकी मैथ आप लोगों ने जरूर ले ली होगी, नहीं ली है तो अब आप लोगों के पास एक मौका है, ट्रिकी मैथ की जो मैंने पीडीएफ निकाली थी आपको पता होगा, बहुत शानदार, जो मतलब यूं समझ लो लोगों के लिए वरदान साबित हुई थी वो वाली बुक, तो उस बुक के लिए आपके लिए बहुत शानदार एक बैच आ रहा है, ट्रिकी मैथ बुक पीडीएफ बुक का बैच, जिसमें आपको इस पीडीएफ के साथ तक आपकी वैलिडिटी होगी, आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके साथ उसका पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये बैच मैं 1 अगस्त को जारी करूंगा और ये बैच उन्हीं विद्यार्थियों को लेना, देखो ध्यान से सुनना, ये उन्हीं को लेना है जिनको अपना बेस मजबूत करना है, या जिनके पास उपलब्ध है ना ये वाली पीडीएफ और चाहते हैं भी हमारे पास पीडीएफ समझ में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके डाउट्स क्लियर करने हैं, समझने हैं, तो जितना इस पीडीएफ में है वही मैं कराऊंगा, ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें बिल्कुल बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस बुक के अकॉर्डिंग, इतना ही है। तो ये उन्हीं को लेना है जिनका बेसिक कमजोर है, ठीक है। 1 अगस्त को शुरू करूंगा और जितना इस बुक में कंटेंट है वो पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा, और आपको पता होगा बहुत शानदार तरीके से उस समय भी ये चली थी, और अब मैं चाहूंगा कि आपका जब ये सॉल्यूशन बैच आ रहा है तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, और इसकी फीस फिक्स रहेगी, ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, ठीक है। इस बैच की फीस ओनली 99 रुपीज, ओनली 99, पर ये उन्हीं को लेना, मैं वापस कह रहा हूं बार बार, भले आप 10 जने क्यों ना लो, ये उन्हीं को लेना है जिनको अपना बेस मजबूत करना है, जिनका बेस मजबूत है वो बिल्कुल ना ले, ठीक है, क्योंकि लगभग इसमें 500 प्रश्न है जो बेसिक चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो 1 अगस्त से मैं जारी करूंगा, जिनको भी लेना है जरूर लीजिएगा बहुत शानदार तरीके से। और रक्षाबंधन के पर्व पर हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों का जो मिशन रेलवे बैच है, रक्षाबंधन के दिन हम शुरू करने का विचार कर रहे हैं मिशन रेलवे बैच, और ये अब तक का सबसे शानदार और सबसे अधिक वैलिडिटी वाला बैच होगा,
क्योंकि इसमें हम प्रयास करें हमारा बेस्ट एफर्ट देने का। और जो मैक्सिमम हमारे जो विद्यार्थी इस चैनल पर पढ़ रहे हैं वो सब के सब मेरे प्यारे दोस्तों अधिकतर रेलवे के स्टूडेंट्स। तो अब उनके लिए एक तगड़ा बैच में लेकर आ रहा हूं जिसमें हम एनटीपीसी डी ग्रुप के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उनको विशेष रूप से ध्यान में रखकर इस बैच को चलाने वाले हैं। ओके, तो मिशन रेलवे के लिए कितने लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से लिखो मिशन रेलवे कमेंट में कि बिल्कुल आप लोग तैयार हो, तो हम रक्षाबंधन के दिन इसको शुरू कर देंगे। कितने सारे साथी तैयार हैं हमारे इस मिशन रेलवे बैच के लिए? तैयार हो सभी लोग? एक बार थम्स अप का मैसेज कर दो मिशन रेलवे के लिए, यस का मैसेज लिख दो। जितने भी विद्यार्थी तैयार है इस बैच के लिए एक बार जल्दी से सबके यस का मैसेज लिख दीजिए मिशन रेलवे के लिए। बिल्कुल शानदार बैच आएगा दोस्तों, सुपर वाला। पूरी अर्थमेटिक और एडवांस अर्थमेटिक के जितने भी आपके 20-21 टॉपिक है वो कंप्लीट मैं करूंगा और एडवांस के पोर्शन हमारे सर कंप्लीट करेंगे। और इस बार में ध्यान रखना टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी प्रीवियस ईयर है ना उनको भी उसमें प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से कंप्लीट कराने का, ताकि चीजें बेहतर ढंग से आप लोगों तक पहुंच पाए। हर उस टाइप को कवर करने का जो आपके प्रीवियस ईयर के सेशंस में पूछा गया है। बिल्कुल तैयार हो सभी लोग मिशन रेलवे के लिए? रक्षाबंधन के दिन एक धमाकेदार बैच जारी होगा मिशन रेलवे, तैयार रहिएगा। अब तक का मैं कह सकता हूं मेरा जो सबसे बेस्ट बैच रहने वाला, मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बैच वो मिशन रेलवे होगा। तो मैं चाहूंगा कि मिशन रेलवे के बैच में आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तैयार हो सभी लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थियों को सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। आगे की क्लासेस के लिए भी आप कंटिन्यूअसली बने रहे। थोड़ा हम प्रयास करेंगे 2-3 दिन जितने भी प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो बेनिफिट आप लोगों को होगा। ये सारे बैचेज के लिए आप लोग हमारी ऐप एजुकेशन अड्डा अकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।